नफामंद होती है जब मानना भी उस तरह जाए जिस तरह मानने का हक है। अगर मानना ही नहीं तो रिश्ता जितना मर्जी करीब का हो, और यार बेटे से बढ़ के होता है कोई करीबी रिश्ता? बोलो यार, बेटा तो नूह अलैहिस्सलाम का भी बेटा था यार, नबी का बेटा यार, नबी का बेटा, कोई आम बंदा नहीं, नबी था पुत्र यार। समझ तो आ रही है ना मेरी? अच्छा, वो नबी का बेटा था, नहीं ना माना उस तरह जिस तरह मानने का हक था, तो नजरों के सामने डूबा कि नहीं? बोले यार डूब गया। तो किधर गई रिश्तेदारी? कुरान पढ़े, बेशुमार अंबिया उनकी बीवियां ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने इस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी की बीवियां होकर भी जहन्नमी। और यारो इससे बड़ा मैं रिश्ता कहां से लाऊं? अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचिया शाना वाले हूं, फजल करे ते बख्शे जामन, असा वर्गे मुंह काले हूं। मौलवी जी बेन हो बहदर, जन्नत कोई नहीं जासी, क्या सौरे क्या साले हूं। रिश्तेदारी तब नफामंद बनती है जब रिश्तेदारी के साथ माना भी जाए। तो ये कैसा तेरा मानना है कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे? ये कैसा मानना है? वो यार महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। तो तुझे ये दावा करने की जरूरत ही नहीं कि मैं मानता हूं, ये कहने की जरूरत ही नहीं। तू जब बोलेगा तो पता चलेगा किसे मानता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, आप इसी बात पे अगर सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना, इसी बात पे कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है। ओए होए। अच्छा, गैर सियासी जुमला है वकील साहब, एडवोकेट साहब, गैर सियासी जुमला। ये 1.5 साल से पाकिस्तान की सूरत हाल आपके नजरों के सामने ही होगी ना। वो सियासी सूरत हाल बड़ा खास नुक्ता है। वो भी छोड़ गए जो कहते थे कोई मेरे सर पे भी गोली मारे नहीं छोड़ूंगा। वो भी छोड़ गए जो पहले दर्जे के सियाबी थे। वो सियाबी साथी को कहते हैं यार, वो शुरू के साथी, वो भी छोड़ गए। अच्छा, छोड़ने की वजूहात 2-3 है बस। क्या? एक पहली वजह ये हुई होगी कि कहीं से माल की ऑफर हुई होगी। वो यार मिनिस्ट्री का वादा हुआ होगा, टिकट का वादा हुआ होगा, चलो हम हुस्ने ज़न रखते हैं, हम हुस्ने ज़न रखते हैं, चलो ये ऑफर नहीं हुई होगी। डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, कैद करने का डर होगा, औलाद को उठाने का डर होगा। छोड़ गए कि नहीं? बोलो। पता नहीं कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, पता नहीं वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत बिलाल ने, हजरत सलमान ने, हजरत अबू जर ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुजैफा ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में जगीरों की ऑफर भी ठुकराई। बोलो यार, माल भी ठुकरा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन किसी एक गुलामे अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा था मेरा अली से ताल्लुक नहीं है। ओए होए होए होए, ओए मन ले, अगर कारकुन मीस में तमार जैसे हो तो लीडर अली इब्ने अबी तालिब जैसा होना। ये नशा ही ऐसा है, अल्लाह की इज्जत किस्म, ये नशा ही ऐसा है। अगर किसी बंदे ने सारी जिंदगी सेब ही ना खाया हो, एप्पल, आप उसे उसका टेस्ट समझाते रहे, जायका, वो यार सेब का जायका ऐसा होता है वैसा होता है, वो बेचारे सारी जिंदगी चखा ही नहीं, आप समझाते रहे। इन्होंने इश्क अहले बैत का जाम पिया ही नहीं। लोगों ने कराची की सरजमीन पे मीटिंग्स की, उन्होंने एहतजाज किए जी ये अली वलीउल्लाह की अजान को रोकना है, ये अज़ादारी हुसैन के जुलूस बड़े बड़े लंबे, इनको रोकना है। आप यूट्यूब का जमाना है, खोल के देखे, मैंने उसी वक्त जवाब दिया था। मैंने कहा था मुफ्ती तू रोकेगा
औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी जात क्या, तेरा वजूद क्या। तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह की अजान को करवाने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, गाजी अब्बास के अलम को उतरवाने वाले, वो रोकने वाले रुक गए, मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम जैसे कल लहराता था आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहे। मैंने कहा मौलवी तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का, शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का, जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपक रहा है। ये वो कौम है जिन्होंने जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, इन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त की हैं, बम धमाके बर्दाश्त किए हैं, फायरिंगें बर्दाश्त की है, लेकिन अली वलीउल्लाह पे कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कहा मुफ्ती तुझे मुगालता लग गया है, ये हुसैनी है, ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हमारा तो सीना आज़र है। मैं पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की एजेंसीज को मैसेज देना चाहता हूं, हुसैनी तो होते ही पुरअमन है, हम तो अपना सीना पेश करने वाले हैं। पहचानो कौन है जो मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, कौन है जो पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, कौन है जो इस्लाम के दो अजीम बाजू शिया और सुन्नी इनको दस्तों गिरेबान करना चाहते हैं, कौन है जिनको बाहर से फंडिंग होती है, कौन है जिनको बाहर से माल मिलता है कि भाई को भाई से लड़वा दो, जो शिया सुन्नी फसादात पे तकरीरें करते हैं, जो काफर काफर के फतवे लगाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं ऐसे अनासर कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। ये मैं इसलिए इनको चुभता हूं। मैं आज के पुरफितन दौर में ये नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई। मैं कहता हूं अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं और ऐसा मवाद पढ़ाया जाता है, तरबियत की जाती है बच्चों की। हमारे सियालकोट में एक लानती ने एक जाकिर हुसैन को शहीद किया। जब उसको पकड़ा गया तो बच्चा था 15-16 साल का। उससे पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे फलां मौलवी ने कहा था ये बंदा वाजिबुल कत्ल है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। जहां से इनकी ये तरबियत हो रही है, जहां इनको ये मवाद सप्लाई किया जाता है, जहां नफरत सिखाई जाती है, शिया की तज़ियत में शामिल नहीं होना, शिया के काम में शामिल नहीं होना, शिया के जनाजे नहीं पढ़ने, निगाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूं, माशाल्लाह पीर साहब तशरीफ लाए, जरा दुरूद पाक पढ़ें। पीर साहब इधर आ जाए। तो मैं आज की इस मजलिस पाक में पीर साहब को वेलकम कहता हूं। मैं एक जुमला कहता हूं कि जिनको इतनी तकलीफ है शिया भाइयों से, इतनी, यार अगर अपने बाप के हो ना तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, यार पाकिस्तान छोड़ जाओ। मुफ्ती जी पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया, पाकिस्तान दा मामा ना बन। ये पाकिस्तान बनाने वाला एक शिया था। पाकिस्तान का बानी लीडर शिया, एक शिया लीडर कायद रहबर के पीछे अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, आल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। एक शिया को अपना लीडर कायद मान के उसकी क़यादत में, संगत में, रफाकत में, मैयत में, कुर्बत में सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आ गए। मैं छोड़ के हम हो गए। और यारो जब एक के पीछे खड़े हो गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फिर जब ये इत्तेहाद देखा, जब ये इत्तेफाक देखा,
तो अल्लाह ने फिर 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के रेफरेंस से, 14 के वसीला से, 14 की नजर से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ओए होए 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 यारो, स्ट्रगल तो मुसलमानों ने 1857 से शुरू कर ली थी। ये 14, ये जो डेट है हमारी आजादी की, ये 14 क्यों? आपको क्या लगता है कि ये इत्तेफाकिया है? ओए अल्लाह की पूरी प्लानिंग है। अल्लाह जानता था कि 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। 2 तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस। एक 14 को अल्लाह मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला। दूसरा सारे इक्कोजे वाला। जो 14 को मासूम मानने वाले होंगे वो तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। वो यारों लाखों रुपया खर्च करेंगे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के नंबर में 14 आ जाए। हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल नंबर 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। मुनकर कहेंगे यार कल 14 है, और जाओ पता करो नया लिबास मेरा सिला है कि नहीं, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना शायद नसीब ना हो, लेकिन एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे। ओए होए होए, वो घरों पे लगाएंगे, दफातर पे लगाएंगे, गाड़ियों पे सजाएंगे। मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। मौलवी साहब को मैंने उसी के अंदाज में एक जवाब दिया था उसी वक्त, यानी जिंजदा मुंह उंजदी चपेड़। मैंने कहा था मौलवी अगर बाप का है इतनी नफरत है शिया से, जरा भाग के दिखा शिया से। तेरी जेब में शिया, तेरे पर्स में शिया, तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरी ज़कात की गिराई में शिया, तेरी फंड रेजिंग में शिया, तेरे घर में शिया, तेरे दफ्तर पे शिया। जहां जहां जाएगा शिया को आगे पाएगा। तो लिहाजा आपने इस नफरत का बाइकाट करना है। आपने इस तकफीरियत को, इसका कला कमा करना है। आप शिया और सुन्नी मिलकर मजलिस पाक का प्रोग्राम हो, शिया भी हो सुन्नी भी हो, महफिल मिलाद हो, शिया भी हो सुन्नी भी हो। ये मुल्क हम सब का है। ये जो मुल्क है पाकिस्तान के बड़े ठेकेदार नहीं बने, तरीक खोल के देख लें, इनके बड़े चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं यार। तो लिहाजा ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हुसैनियों का है। इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी। ओए होए, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतरा भी है। वो इकबाल जो पाक सईदा की बारगाह में रो के अर्ज करता है, पाक सईदा अगर आपके बाबा जान ने मुझे रोका ना होता, आपके बाबा जान की शरीयत ने मुझे रोका ना होता, तो इकबाल का दिल करता है अल्लाह के घर का तवाफ ना करे, आपकी पाक तुरबत का तवाफ करे। तो ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी, इसको तबीर देने वाला भी हुसैनी। तो ये तो भाई हुसैनियों का मुल्क है, बात सीधी है, साफ सच्ची और खरी। ये तो हुसैनियों का मुल्क है, यहां किसी यजीदी के लिए जगह नहीं। और इस मुल्क में मैं इन्ना लिल्लाही पढ़ सकता हूं। इस मुल्क में मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई है। अब देख लें आप, ये मुझ पर FIR हुई है, मैंने को किसी की गुस्ताखी की थी, बेअदबी की थी? वो कुरान पढ़ा था अल्लाह का यार, आका का फरमान पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुल्क पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के फजल करम से हुसैनियत के नाम पे बना था, और जिक्र हुसैन इस मुल्क में क़यामत तक होता रहेगा। जरा दुरूद पाक पढ़ें। अच्छा, कुरान हदीस से एक नुक्ता समझा के इजाजत। कुरान मजीद फुरकान, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, मेहमान भी हो आपका।
असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, नियाबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश, खाशा के तोदे को कहे कोहे दमाबंद। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए फरमाया कि हो वल्लाजी, मैं वो हूं, अय्यदा का बेनसरिही व बिल मोमिनीन, ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, मैं वो अल्लाह हूं जिसने आपकी ताईद की, आपको मजबूत किया, आपके दीन की नुसरत की अपनी मदद से और कुछ ईमान वालों की मदद से। अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार, अल्लाह के कुरान से पता चलता है कि नबी का अल्लाह भी मददगार है और नबी के कुछ मोमन भी मददगार है। अब पता करना है कि वो नबी के मददगार कौन है। अगर आप कुतुब हदीस का मुताला करें, स्टडी करें, मैं बस आपको समरी दे रहा हूं, एक एक नुक्ते पे बेशुमार वक्त चाहिए। ये वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो ही गए हैं, टी20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर, कूजे में समंदर को बंद करना चाहता हूं। अब जो आका अलैहिस्सलाम का पहला मददगार है ना, जो पहला नासरे रसूल, नहीं समझ रहे यार, पहला जो मौलाए मोहम्मद, पहला मददगार रसूल, उस हस्ती का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए अलैहि सलाम। और बाद इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल, वो कहते हैं जी नसीर साहब, जब सरकार की उम्र मुबारक 6 या 7 वर्ष हुई ना, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हुजूर को लेके जा रहे थे शाम तजारत के लिए, तो रास्ते में राहब मिला और उसने कहा कि अबू तालिब, ये जो तेरा भतीजा है ये नबी आखिर ज़मा है, तो लिहाजा इनकी जान को खतरा है, आप इसको वापस ले जाएं। तो फिर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये नबी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले सुन्नत की 70 किताबें मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं। यार मैं कोई लड़ाई करने आया हूँ? मैं तो पहुँचाने आया हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। हर नबी यही ऐलान करता रहा, हमारा काम पहुँचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना नहीं। मैं मनाने नहीं आया, पहुँचाने आया हूँ। मरने से पहले है मुसलमान इस बात पे कर ले गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं, मैदान में बैठ के ऐलान कर रहे हैं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती, जब आका अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, चलो किसी को ज़हूर से मसला हो, मिलाद हुआ, तो जब हजूर का मिलाद हुआ तो मिलाद होते ही, तवज्जो मेरी तरफ रखो, बच्चों से मैं खिताब नहीं करने आया, आका अलैहिस्सलाम को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पे उठाते ही जो पहला जुमला इरशाद फरमाया, सुनाऊं? बोलो, पहला जुमला। पहले नात खाने मुस्तफ़ा भी सरकार अबू तालिब है अलैहिस्सलाम। पहला जुमला, हजरत काला इमरान इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्ना इब्नी हाज़ा मुहम्मदुन सय्यदुल अंबिया। ओए सरकार अबू तालिब के मुनकरों, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मेरा बेटा मोहम्मद नबी नहीं, नबियों का सरदार है। ओए होए 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 यारो, सरकार यारो, वो तो ज़हूर के वक्त ही कह रहे हैं ये मेरा बेटा नबियों का सरदार है। और पीर साहब एक जुमला है, आपने अक्सर उलमा से भी सुना होगा, नात खादरा से भी सुना होगा, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके तज़किरे सुने कि नहीं? खुतबात जुमा में भी कहते हैं जी, उनकी जो डाची थी इतनी कमज़ोर थी,
सबसे पीछे जब हजूर अलैहिस्सलाम को डाची पे सवार किया, ये बड़ा खास नुक्ता है, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा। जब हजूर को डाची पे सवार किया तो हजूर के मोजज़ा से डाची में इतनी ताकत आ गई, एनर्जी आ गई कि सबसे आगे। फिर गुर्बत बहुत थी हजरत हलीमा सादिया के घर, जब हजूर घर तशरीफ ले गए, ऐसे मोजज़ात हुए, ज़हूर हुआ कि बकरी कहते हैं, हजूर के मौजज़ात सुनाते हैं हजरत हलीमा सादिया के घर। ओए शर्म कर, हया कर। हजरत हलीमा सादिया को तो पता चल गया कि मौजज़ात से कि नबी है, तो सरकार अबू तालिब को 7 साल बाद पता चला। इनको तकलीफ पता क्यों है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से? एक ही वजह है, वो अली के बाबा जो हैं, वो सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, और तुहानू किसे होर दा प्यो क्यों नजर नहीं आउंदा? और हमारी बुखारी में, हमारी सही बुखारी में किबला नसीर भाई, हमारी सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में। मेरे पास जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। ये जो तौहीद का पहला जलसा हुआ है, ये कहां हुआ है? मेरा ख्याल खाना काबा में हुआ है जी। तौहीद अल्लाह की है ना, कि नबी की? यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जलसा। हाँ वो यार, अल्लाह की तौहीद का जलसा तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं? नहीं समझ रहे बात मेरी। वो जलसा है तौहीद का, जलसा है वो एक है, जलसा है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं? मौलवी कहते हैं अल्लाह के घर में इसलिए वहां तो बुत पड़े हुए थे, तो बुतों के सामने तौहीद का क्या जलसा, बुतों के सामने तौहीद का क्या कॉन्सेप्ट? और जा चुल्लू पर पानी में डूब मर, वो जो रहमान है उसके घर तो बुत पड़े हुए थे, जो इमरान है उसके घर में बुत नहीं थे। ओए होए 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 होए। अच्छा मैं एक जुमला कहता हूं, ये जो आज की मजलिस पाक हो रही है, मजलिस पाक हो रही है, नसीर भाई ने इसका इश्तिहार भी बनवाया होगा जी, और उसके ऊपर लिखा होगा फलां फलां बंदे ने खिताब करना है, ये टाइम है, ये जगह है, फलां जगह है, कुर्ब जवार में लगाया होगा, ऐलान भी किया होगा जी। मेरा उन्होंने नाम नहीं लिखा हिकमत के तहत। तो कोई भी प्रोग्राम हो, महफिल मिलाद हो, मजलिस पाक हो, तौहीद सेमिनार हो, कोई भी हो, उसकी तशहीर के लिए एक फ्लैक्स बनती है, इश्तिहार। तो ये जो पहला जलसा, पहली मजलिस हुई है, चलो मजलिस से किसी को तकलीफ हो, तौहीद सेमिनार, हम लड़ाई थोड़ी करने आए, तौहीद कॉन्फ्रेंस, पहली महफिल तौहीद, जो तेरा जी चाहे कह। ये जो पहला जलसा हुआ है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर, बुखारी से, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, बुखारी से इस जलसे का इश्तिहार पढ़ूं। हजरत कल सुबह एक अजीम शान जलसा होने वाला है, एक अजीम शान मजलिस होने वाली है, उन्वान तौहीद, खतीब मुकर्रर मोहम्मद मुस्तफा, बामुकाम वेन्यू, बामुकाम कसरे अबू तालिब। मौला मौला आपको कोई गम ना देगा मैं हुसैन के सिवा। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक जुमला देने लगा हूं, एक जुमला देने लगा हूं, एक जुमला देने